पटेल साहब, आपका स्वागत है। परमहंसाचार्य जी आरोप लगा रहे हैं कि धर्मदंड और भगवा वस्त्र पहनने की वजह से आपने उनको एंट्री देने से इनकार कर दिया। थैंक यू सर, हमें जोड़ने के लिए। मैं इस समय उसी स्थल पे हूँ जहाँ कल स्वामी जी जहाँ से प्रवेश करने के लिए जा रहे थे, और मैंने जो सीसीटीवी के कैमरे हैं, स्वामी जी हमारे जो एएसआई का प्रेमाइसेस होता है उसके अंदर 5:33 पे 1733 पे अंदर गए हैं और लगभग 3.5 मिनट के बाद स्वामी जी बाहर आ गए और उस दौरान एएसआई के सिक्योरिटी स्टाफ से बात हुई है। सीसीटीवी में वॉइस नहीं है और कोई बातचीत नहीं हुई है। एक और आरोप लगा है कि एएसआई के स्टाफ ने वीडियो डिलीट करवाए। सीसीटीवी में इस तरह की भी कोई चीजें नहीं दिख रही हैं। हाँ, ये फैक्ट है कि स्वामी जी के हाथ में जो धनुर्दंड था उसके अंदर क्या है, सिक्योरिटी स्टाफ को उसकी जानकारी नहीं थी। उसको जाने के लिए स्वामी जी से अनुरोध किया गया है। 3 बातें कही गई अभी तक जो निष्कर्ष में आ रहा है, या तो उसको लाकर में रखवा दें, या यहाँ छोड़ दें, या बाहर कहीं उचित स्थान पे रख दें। वापस ताजमहल से निकलने के बाद वो अपना सामान ले लेंगे। आरके पटेल जी, यहाँ पर परमहंसाचार्य कह रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने भगवा धारण किया हुआ था इसीलिए आप लोगों ने उन्हें जाने नहीं दिया। ये भी वो जोड़ रहे हैं इसमें। उस मुद्दे को लेकर के मैं स्वतः इस मामले की इंक्वायरी कर रहा हूँ। अभी तक लगभग 6 महीने मेरी पद स्थापना को हो गया है। इन 6 महीनों में इस तरह का मेरे सामने कभी कोई प्रकरण नहीं आया है। कई बार मेरे साथ ताजमहल परिसर के अंदर अलग अलग कपड़ों में, अलग अलग वेश में, मैं पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूं, हमने लोगों को देखा है, स्वतः मैंने स्वयं देखा है। इसलिए मुझे इस बात को मानना कि किसी खास रंग को लेकर के या किसी खास वस्त्र को लेकर के किसी स्टाफ ने कोई आपत्ति की होगी, मुझे उससे संशय है। लेकिन स्वामी जी की बात को देखते हुए मैं स्वतः। तो आप ये आरके पटेल जी, आप ये कह रहे हैं कि भगवा वस्त्रों की वजह से हो सकता है कि परमहंसाचार्य जी को जाने से रोका गया हो? नहीं, वस्त्र की वजह से नहीं, बिल्कुल नहीं। स्वामी जी के पास जो दंड था, क्या होता है, मैं एक दूसरा पहलू रखता हूँ कि ताजमहल एक हाई सिक्योरिटी जोन है। बीच बीच में एएसआई, सीआईएसएफ और जो लोकल येलो जोन में पुलिस होती है वो एक वीक, 10-10 दिन, 15-15 दिन के लिए जो है कि मॉक ड्रिल में रहते हैं। अभी पिछले 4 दिनों से भी हम मॉक ड्रिल में हैं। सभी स्टाफ को सेंसिटाइज करते हैं। उस दौरान कोई भी आदमी अपने बैग में किसी भी प्रकार की सामग्री, कपड़े में लपेटी हुई या पर्स में बंद की हुई किसी भी तरह की चीजें हम नहीं ले जाने देते हैं ताजमहल प्रेमाइसेस के अंदर। तो चूंकि स्वामी जी के पास जो दंड है या था उसमें कपड़ा लपेटा हुआ था, सिक्योरिटी स्टाफ जो उस समय पोस्टेड था वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं। उस दंड को ले जाने पे उन्होंने आपत्ति दी और ये मैं आपके भगवा वाले सवाल से पूछूंगी परमहंसाचार्य जी से कि आखिर किसने उन्हें रोका था, लेकिन ये बताइए कि जिस दंड की आप बात कर रहे हैं, जगत गुरु तो कह रहे हैं कि वो लकड़ी का दंड है, आप कह रहे हैं कि वो लोहे का है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोहे का है। मैं ये अभी आपसे मैंने कहा, आप मेरे वर्ड को सुन लीजिए दोबारा, कि वो उस पे कपड़ा लपेटा हुआ है, जिसको अभी स्टाफ मुझे जो जानकारी दे रहा है उनके लिए ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। उसको बाहर रखने के लिए स्टाफ ने अनुरोध किया है। तो स्वामी जी वो बात सुन करके वापस आ गए हैं। एएसआई के किसी भी स्टाफ से स्वामी जी की कोई टीका टिप्पणी नहीं हुई है। स्वामी जी की जो भी टीका टिप्पणी हुई है एएसआई प्रीमाइसेस के बाहर अन्य लोगों के साथ हुई है, वो सीसीटीवी में विजिबल है। अन्य लोग कौन थे? अन्य लोग कौन थे आरके पटेल साहब? हेलो, अन्य लोग कौन थे पटेल साहब? नहीं, देखिए, अन्य लोग ताजमहल, जिसे इस समय मैं भी गेट पे खड़ा था, आपके ही चैनल को या किसी और एक चैनल उस समय मुझे इंटरव्यू कर रहे थे, उसमें बहुत से सारे लोग खड़े थे, बट वहाँ एएसआई का एक भी स्टाफ नहीं है क्योंकि वो एएसआई स्टाफ के पटेल साहब आ जाता है। हमारे साथ जगत गुरु परमहंसाचार्य जी जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। परमहंसाचार्य जी, आपके सारे आरोपों को सीधे तौर पर आरके पटेल नकार रहे हैं। मैंने उनको आश्वस्त किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।